हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। चलिए, सवाल आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का फिर से है। आपको पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल जो है 2015 में आया हुआ है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, टू पोल्स, दो पोल है, इक्वल हाइट का मतलब दोनों पोल का हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इतना तक का डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा रोड है और इस रोड का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है और यहां पर एक पोल बना हुआ, ओहो तेरा टेढ़ा हो गया, सीधा मैं बनाता हूं। यहां पर एक पोल है और एक पोल यहां पर है और आपको पता है कि दोनों पोल का जो हाइट है एकदम बराबर है, सेम हाइट है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। उसके ये हम अपने मन से डॉट 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 दे दिया, आप चिंता नहीं करिएगा। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन दी रोड, मान लेते हैं कहीं रोड पर एक पॉइंट पी है, लेट से ये पॉइंट पी है रोड पर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन दी रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ वन पोल, एक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है और कितना है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अनदर पोल एट पॉइंट पी इज 30 डिग्री। ठीक, मान लेते हैं एक यहां से इसे करके गया है तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है तो लेट से कि ये 60 डिग्री है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि आपको पता है सर, हम एक ही बात सिखाए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखो और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखो, और दोनों केस में बोल रहा है टॉप ऑफ दी अनदर पोल। टॉप ऑफ दी पोल मतलब ये वाला हमारा जो है ये है 30 डिग्री। समझिएगा बात को, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, दोनों पोल का हाइट पता करना है। पता है सेम हाइट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट पी फ्रॉम दी पोल्स। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी जो है इसको नहीं ऐसे कर लो, मान लेते हैं ये अपना कुछ एक दूरी होगा और ये अपना कुछ एक दूरी होगा। ठीक, टोटल दूरी तो 80 है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं अगर x, तो स्वाभाविक सी बात है ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्लियर है, बात समझ में आया? थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं कि कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक, और आपको पता है कि ये पूरा दूरी जो है ना सर, रोड का चौड़ाई वो 80 मीटर है। ठीक, तो हम बोल दिए कि पहला वाला पोल से जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पर है, और दूसरा वाला से स्वाभाविक सी बात, अगर पूरा 80 तो ये x, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, खत्म बात। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, एक पोल का टॉप से 60 डिग्री और दूसरा पोल का टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक, बना दिए फिगर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे पोल का हाइट, तो आप बोलिएगा सर ये भी h और ये भी h, तो मेरा काम है एक तो h निकाल लो और दूसरा x निकाल लो। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, h का वैल्यू निकालना है और डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट P फ्रॉम दी पोल्स। ठीक, अब समझिएगा, अगर हम एग्जैक्टली ऐसे डॉट 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 करेंगे तो आप बोलिएगा सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो आपस में पैरेलल है, और अगर सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। बिल्कुल सर, और अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये वाला लाइन देखना ध्यान से, अगर ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो सर ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। कारण बोलेंगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं सर अगर हम डॉट 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 ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल होगा। अरे सर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल बेस वाला लाइन, नीचे ग्राउंड वाला लाइन, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। इसका मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक, आपको ऐसे रट ले रहा है कि हमेशा ऐसा ही होता है, आप दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ऐसा ही होता है, बस इतना समझो। ठीक, वैसे आपको रीजन बता दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नो, अब हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, इस पॉइंट का नाम दे दिए C, इस पॉइंट का नाम दे दिए D। तो सबसे पहले हम APB ट्रायंगल को पकड़ते हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल APB, अगर हम आपसे पूछेंगे इन ट्रायंगल APB में, तो आप बताओ इसको और इसको यूज करना है, h और x को, तो आपसे पूछेंगे बताओ बाबू tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो आप बोलिएगा सर tan 60 डिग्री का तो बाद में बताएंगे, लेकिन tan 60 का हमको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है सर AB, बेस कितना है सर APB में PB। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है AB का मतलब सर h, बेस क्या है PB मतलब x। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर √3 होता है और ये होता है h बटे x, तो यहां से h का वैल्यू कितना आ गया सर √3x। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। अब हम पकड़ रहे कौन सा,
CDP ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं। तो देखिएगा इन ट्रायंगल CDP आपसे फिर से वही बात पूछेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ बाबू। तो आप बोलिएगा सर वैल्यू तो बाद में बताएंगे, पहले आप लिखो तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब CD बटे का बेस, बेस मतलब DP, ठीक, DP। CD का वैल्यू सर, अरे सर CD का वैल्यू तो H है, DP का वैल्यू है 80 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 80 माइनस का x। क्लियर है बात। आगे tan 30 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/√3, तो 1/√3 बराबर h इंटू का 80 माइनस का x। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स इधर आ गया, 80 माइनस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर, ठीक, 80 माइनस एक्स इंटू 1, 80 माइनस एक्स √3 इंटू एच, √3 इंटू एच, ठीक। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 80 माइनस एक्स को 80 माइनस एक्स से रहने देते हैं, √3 इंटू एच के जगह हम इक्वेशन 1 से एच के जगह √3x लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। तो हम एच के जगह लिख रहे हैं √3 इंटू का x, कहां से सर, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। आगे 80 माइनस का x बराबर √3 इंटू 3x, x को जोड़ दिए तो बताइए 4x बराबर 80 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो x का वैल्यू 20 आ गया। बात समझिएगा बात, इसका मतलब क्या है कि ये BP का लेंथ कितना आ गया सर, BP का लेंथ आ गया, मीटर में है, बिल्कुल सर BP का लेंथ 20 मीटर। और अगर ये 20 है तो ये 80 माइनस x है, मतलब 80 माइनस 20 60, या आप ऐसे सोचिए अगर ये 20 है तो पूरा 80, इसका मतलब इसको 60 होना ही पड़ेगा। तो DP बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइट कितना है सर, हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा सर, अरे सर इक्वेशन 1 देखो ना, हाइट ऑफ पोल कितना होता है, √3 इंटू एक्स, या हम लोग बोल सकते हैं √3 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 20, तो आंसर कम्स आउट टू बी 20√3 मीटर, ठीक है। तो ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, और ये वाला भी आ गया। तो दो डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर 60 मीटर, और हाइट ऑफ द पोल क्या है, 20√3 मीटर। क्लियर हो गया बात, समझिएगा बात। हम कुछ पॉइंट जो डायरेक्टली मुंह से बोले लिखे नहीं है। पॉइंट क्या है कि सर ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये वाला एंगल ऑफ क्या कहता है, एलिवेशन था। तो हम सिंस ज्वाइनिंग C एंड A, देयरफॉर CA विल बी पैरेलल टू BD, and since this angle is equal to 30 degree, therefore this angle will also equal to 30 degree, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पॉइंट हमको पहले लिखना चाहिए, हम लिखे नहीं, हम डायरेक्ट मुंह से बोल दिए कि सर ऐसा होता है। और आप ध्यान में रखिएगा, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो अगर ये मान लो ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा ही होगा, उससे निश्चित रहिए, ठीक। अब रहा कि कल के दिन सोचने पर आ सकता है ये बात कि सर 30 और 60 का कॉन्सेप्ट क्या है कि 60 कहीं हम यहां ले सकते हैं, नहीं सर एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, कि आपको पता है कि tan थीटा बराबर, आप ध्यान दीजिएगा बात को, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों केस में परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन परपेंडिकुलर तो दोनों केस में सेम है। देखो हाइट ऑफ टावर तो दोनों केस में सेम है, और आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है √3, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 कम होता है। इसका मतलब जिसका बेस छोटा उसका tan थीटा ज्यादा। फिर से बोल रहे, अगर ये सेम है, ये तो हाइट तो कांस्टेंट है ना बाबू, तो जिसका बेस छोटा उसका tan थीटा ज्यादा, तो इसका बेस छोटा होना चाहिए। देखो ना BP का वैल्यू कम होना चाहिए, बिल्कुल है सर 20 मीटर, तो ये वाला हाइट तो कांस्टेंट है, और ये कितना है सर 60, तो इसके वजह से ये 30 आएगा, और इसके वजह से ये 60 आएगा। क्लियर है बात। तो कुछ बच्चा का हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, एंड थैंक यू।